राधे राधे दोस्तों। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन और मरण इस संसार का शाश्वत सत्य है। वेदांत और हिंदू दर्शन के मुताबिक जीवन का अंतिम सत्य ब्रह्म या आत्मा है। शाश्वत शब्द का अर्थ है कि इसका कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि आप खाली हाथ इस संसार में आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, परंतु क्या यह बात पूर्णतया सत्य है या फिर संसार में कुछ ऐसा है जो आप साथ लेकर जाते हैं? क्या जो आप साथ ले जाते हैं उससे आपके अगले जन्म की नियति भी तय होती है? चलिए जानते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में अपना भाग्य अर्थात प्रारब्ध लेकर आता है। मृत्यु वह भयावह सत्य है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति सहज नहीं है। हर कोई अपने इस सच से विमुख ही होना चाहता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी ना हो। मृत्यु का इतना भय इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को इस संसार और यहाँ के बंधनों से मोह हो जाता है और उसे डर रहता है कि मृत्यु के बाद कहीं उसे सब कुछ अकेला ही ना भुगतना पड़े। उसे इस भौतिक संसार से मोह ना हो, इसलिए उसे बार बार यह याद दिलाया जाता है कि वह इस संसार में ना तो कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जाएगा। परंतु हकीकत तो यह है कि ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। हर व्यक्ति इस संसार में अपना भाग्य अर्थात प्रारब्ध लेकर आता है और वह भाग्य जुड़ा होता है उसके संचित कर्म से। तो इस तरह देखा जाए तो यह उस आत्मा यानी मनुष्य के साथ पिछले जन्म से ही साथ आई है और इस जन्म में भी मरते समय साथ जाएगी। मृत्यु के समय केवल आपकी आत्मा आपका शरीर नहीं छोड़ती, परंतु सूक्ष्म शरीर भी छोड़ता है और वही सूक्ष्म शरीर अगला नया शरीर धारण करता है। मनुष्य की जागृति उसकी चेतना और ज्ञान है जो उसके साथ ही जानता है। तो आइए जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो साथ जाती हैं। पहला, संचित कर्म। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट नहीं होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भाधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित अर्थात एकत्र होते जाते हैं, जिससे कर्म जो अच्छे और बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियामाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। दूसरा, कामना। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई अपूर्ण कामना रह जाती है, तो मरणोपरांत भी वही कामना उस जीवात्मा के साथ जाती है। तीसरा, वासना। वासना कामना का ही साथी है। वासना का अर्थ
केवल शारीरिक भोग से नहीं अपितु इस संसार में भोगे हुए हर उस सुख से है जो उस जीवात्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या शौर्य, मृत्यु के बाद भी ये अधूरी वासनाएं मृत्यु के साथ ही जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती हैं। चौथा, कर्ज। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का ऋण लिया हो तो उस ऋण को यथासंभव उतार देना चाहिए ताकि मरणोपरांत इस लोक से उस ऋण को उस लोक में अपने साथ न ले जाना पड़े। मानव जीवन में 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। जन्म से ही हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं जिन्हें चुकाना होता है। ये 3 ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 5वां, पुण्य। हमारे द्वारा किए गए दान, दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्यों की पूंजी होते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान, दक्षिणा एवं परमार्थ और परोपकार अवश्य ही करने चाहिए। इन्हीं 5 वस्तुओं से ही मनुष्य को इस मृत्युलोक को छोड़कर परलोक में जाना पड़ता है। उस लोक अथवा अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन किया जाता है। उक्त सभी को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। राधे राधे दोस्तों।